हमारा टॉपिक होगा वो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ही आता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर में ही आता है। साइकोटिक से उस तरह से मतलब हम उसमें उसको उस तरह से नहीं कर सकते, फॉल नहीं करता। ठीक है, अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है, डिसोसिएशन का मतलब अगर हम देखें तो डिसकंटिन्यूटी या डिसकनेक्शन कह सकते हैं, यानी कि एक कंटिन्यूटी एक चीज़ के अंदर ना होना। लाइक अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ और डिसकंटिन्यूटी इन द नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, मेमोरी, आइडेंटिटी, इमोशन, परसेप्शन, बॉडी रिप्रेजेंटेशन, मोटर कंट्रोल एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में फॉल करती हैं, यानी कि इन सारी चीज़ों में डिस्ट्रप्शन होना या डिसकंटिन्यूटी आना इन सारी चीज़ों के अंदर। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो मेमोरी भी हो सकती है, वो कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, आइडेंटिटी यानी कि एक अपनी पहचान जो होती है वो भी हो सकती है, आपकी इमोशंस, परसेप्शन, बॉडी रिप्रेजेंटेशन, मोटर कंट्रोल एंड बिहेवियर। जब इन सारी चीज़ों में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है तो फिर जो है कि वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आता है। ठीक है, डिसोसिएट का मतलब ये होता है कि यानी कि किसी एक चीज़ के साथ हम लोग एसोसिएट नहीं कर सकते या एक चीज़ एक फ्लो में नहीं जाती। अब अगर हम इसमें देखें तो सिम्पटम्स अगर हम इसमें देखें तो डिसोसिएटिव सिम्पटम्स कैन बी पोटेंशियली डिस्ट्रप्टिव एवरी एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की, कि किसी एक चीज़ पे आपका प्रेजेंट ना होना। अब एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लाइक आप किसी एक जगह पे फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, लेकिन मेंटली तौर पे आप लोग का प्रेजेंट या जो भी इस डिसऑर्डर में सफ़र कर रहा होता है उसका मेंटली तौर पे प्रेजेंट ना होना। अब अगर हम नॉर्मली देखें, नॉर्मल फंक्शनिंग में देखें तो लाइक अगर कोई लेक्चर हो रहा है तो वो लेक्चर हम लोग के लिए बोर है या हम लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है, तो हम बैठे बैठे ख्यालों में कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाते हैं। होता है ना, अक्सर इस तरह से होता है कि लाइक हम लोग बैठे होते हैं और हम लोग कुछ और ही ख्यालों में, और जब हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम अचानक से चौंक जाते हैं कि लाइक चौंक जाते हैं कि लाइक मतलब क्या हुआ है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। या हम लोग ऐसा इररेलेवेंट आंसर करते हैं कि जो क्वेश्चन कोई और होता है, हम मेंटली तौर पे प्रेजेंट नहीं होते और जैसे सडनली हम लोग कॉन्शियस में आते हैं अपने में, ठीक है, तो एक्टिव होते हैं तो हम उसका रिप्लाई कुछ और कर देते हैं। तो इट्स मीन कि हम मेंटली तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, जस्ट हम फिजिकली प्रेजेंट थे। ठीक है, अब अगर इसमें देखा जाए तो वो तो एक नॉर्मल चीज़ होती है कि कभी कभार होता है इस तरह से कि हम लोग इस तरह से डे ड्रीमिंग कर लेते हैं या फिर हम लोग कहीं ख़्यालों में कहीं घूम फिर के आ जाते हैं। ठीक है, वो तो एक अगर नॉर्मली चीज़ है और आप लोगों को कभी-कभार हो रही है तो वो चीज़ें हम उसको डिसऑर्डर्स कंसिडर नहीं करते। लेकिन हम डिसऑर्डर तब उस चीज़ को कंसिडर करते हैं जब वो हमारी ऑक्यूपेशनल डेली लाइफ फंक्शनिंग को अफ़ेक्ट कर रहा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ है आप लोग को? ठीक है। अच्छा, अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की लाइक अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस में हमारी किस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस किस तरह से इससे अफेक्ट हो रही है। लाइक जिस तरह से अभी मैंने एक एग्जांपल दी कि हम लोग मेंटली तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, तो इट्स मीन कि हम अपनी कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, हम लोग एक्टिव नहीं होते। ठीक है, अब इसमें हमारी मेमोरी, अब मेमोरी में जैसे हम इसकी एक टाइप टाइप पढ़ेंगे डिसोसिएटिव एमनेशिया। ठीक है, तो वो एमनेशिया कहते हैं कि जी भूल जाने की बीमारी। तो वो हमारी मेमोरी जब हम इसमें पढ़ेंगे ना, इसकी टाइप जब पढ़ेंगे डिसोसिएटिव एमनेशिया में, तो फिर जो है कि हमारी मेमोरी उसमें अफेक्ट होती है। आइडेंटिटी भी अब जिस तरह से इसमें आ जाता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी यानी कि जो जो लोग डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में सफ़र करते हैं, वो कहाँ पे उन लोगों को मसला होता है, अपनी आइडेंटिटी वो भूल जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हु आई एम।
ठीक है, या फिर उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनैलिटी काम कर रही होती हैं। इनको हम लोग पर्सनैलिटी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को, ठीक है। यानी कि एक बंदा एक टाइम पे एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी उसके अंदर प्रेज़ेंट होती हैं और वो सडनली शिफ्ट हो जाती हैं। अब इस तरह की बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी हैं, आप लोगों ने अगर देखी हैं, लाइक उसके बाद ड्रामाज़ में भी दिखाते हैं कि एक बंदा है, उसके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी प्रेज़ेंट है, 2 और मोर पर्सनैलिटी आर प्रेज़ेंट, ठीक है। तो उसको पता नहीं होता कि रियली हू आई एम, कि वो हकीकत में क्या है। अब उसके बाद है इमोशंस में। इमोशंस किस तरह से, एक-एक टर्म को मैं इसलिए डिफ़ाइन कर रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ इन टर्म्स को, ताकि जब भी आपके पास कोई डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का कोई क्लाइंट आए तो डायग्नोसिस करना ईज़ी हो जाए। अब इसमें आ जाते हैं इमोशंस। अब इमोशंस में इस तरह से होता है कि वो सडनली रोने लग जाएगा या फिर एकदम से वो हँसने लग जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी इमोशंस है ना, तो वो उसकी इमोशंस जो है कि अफेक्ट करती हैं। उसके बाद परसेप्शन। अब परसेप्शन वो दुनिया को, अब जिस तरह से इसमें एक और टाइप है इसकी, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर, ये भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की एक टाइप है। अब इसमें होता है कि वो चीज़ों को रियलिटी परसीव नहीं कर रहा होता, वो उसको ये चीज़ लगती है कि ये दुनिया है, अगर लोग हैं, कोई भी है, तो ये रियल नहीं है। मतलब ऑल थिंग आर फेक, मतलब जो भी चीज़ें हैं कि ये हकीकत नहीं है, ठीक है। उसको अपना आप भी हकीकत नहीं लगता, उसको लोग हकीकत नहीं लगते, या फिर उसको जो भी है ना एक्सपीरियंस ऑफ अनरियलिटी और डी अटैचमेंट फ्रॉम वन सेल्फ, वन माइंड और द बॉडी, ठीक है। उसे ना अपना आप हकीकत लगता है, ना लोग लगते हैं, ना दुनिया लगती है। तो यहाँ पे हमारी परसेप्शन करती है, उसके साथ आ जाती है। अब हमारे पास आ जाता है जी बॉडी रिलेटेड, आ जाता है बॉडी प्रेजेंटेशन और मोटर कंट्रोल और बिहेवियर, यानी कि उसने जो एक्शन करने हैं वो वो उसके कंट्रोल में नहीं होते, वो ऐसे एक्शन परफॉर्म करता है लाइक उसकी चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो जितनी भी टर्म्स आ जाती हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, इनके साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। अब अगर हम इसको नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम हर एक डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर था वो ये था कि सबसे पहले समझा जाए कि डिसोसिएटिव या डिसोसिएशन का मतलब क्या है। डिसोसिएटिव का मतलब क्या है। तो अब उसके बाद अगर हम इसमें देखें